हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे हम गोटा पत्ती के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। और अब हम इस पर अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे ऊपर वाली साइड से। तो चौड़ाई मैं यहाँ पे लगभग 4 इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल 8 इंच आ जाएगी हमारे पास नेक की चौड़ाई। तो 4 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर देना है। तो ऐसे हमने चौड़ाई को तो मार्क कर लिया है। अब हमने गहराई को मार्क करना है। तो नेक की गहराई मैं ऐसे सीधे में लूँगी, यहाँ से हम मार्क करेंगे लगभग 12.5 इंच। इस तरीके से 12.5 इंच को भी हमने सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें इसी के अंदर अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे यू नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से आप पहले हल्की हल्की मार्किंग करके देख लीजिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए आप उसको डार्क कर लीजिए। तो मेरी ये ब्लू वाली मार्किंग बिल्कुल सही है। अब हमने ऐसे ही इसके साथ साथ पौना पौना इंच एक्स्ट्रा बुकरम को भी ड्रॉ कर लेना है। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर देते हैं। तो ऐसे हमारा ये नेक कट हो गया है। और अब हमने इसके जो बीच वाली बुकरम है ना, उसको फेंकना नहीं है, उससे हमें छोटा वाला नेक कट करना है। तो ऐसे छोटे वाले नेक की मार्किंग करेंगे। तो लगभग 3.25 इंच मैं यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ, यानी कि टोटल हमारे पास 6.5 इंच नेक की चौड़ाई आ जाएगी। तो ऐसे 3.25 इंच को हम सीधा सीधा मार्क कर देंगे। और अब हम यहाँ से नेक की गहराई लेंगे। इस तरीके से सीधे में लूँगी। तो सीधे में मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी, 4 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर अपना छोटा वाला नेक ड्रॉ करेंगे, यानी कि राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। तो इसकी भी मार्किंग आप वैसे ही पहले धीरे धीरे करके देख लीजिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए आप उसको डार्क कर लीजिए। और ऐसे ही हमने साथ साथ एक्स्ट्रा बुकरम भी ले लेनी है बाहर से पौना पौना इंच। तो अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये छोटा वाला नेक भी कट हो गया है और बड़ा वाला भी। अब हम इन दोनों नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये बड़े वाले नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा दी है यहाँ पे। और एक सिलाई मैंने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे भी लगाई है। इसी सिलाई के ऊपर रख के हमें इस साइड पे अपनी ये गोटा पत्ती लेस को स्टिच करना है। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है ना अंदर की तरफ बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे, इस सिलाई के ऊपर रखेंगे हम अपनी गोटा पत्ती को। और जो आपको दिखानी है ना इसकी किनारी, वो आपने बुकरम वाली साइड की तरफ रखनी है, इस तरफ। तो इसको हमने ऐसे सीधा करके रखना है बिल्कुल सिलाई के ऊपर और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे हमने गोटा पत्ती लेस को अपने नेक के ऊपर रख के स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो ये मेरी कुर्ती है। कुर्ती की हम ऐसे सीधी साइड लेंगे और नेक को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक रफ स्टिच लगाएंगे, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ये वाली सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हमने बीच वाले फैब्रिक को कट कर देना है। तो अपनी सिलाई के साथ साथ एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बाकी सारे फैब्रिक को हम बीच में से ट्रिम कर देंगे। और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं। अब हम नेक को पलट लेते हैं। इस तरीके से नेक को अंदर की तरफ पलटेंगे और गोटा पत्ती को ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरीके से ऐसे निकालते हुए यहाँ पे हमने एक रफ स्टिच कर देनी है। तो ऐसे रफ स्टिच भी लग चुकी है और ये नेक हमारा रेडी है। अब हमने इसके बीच में एक पैटर्न स्टिच करना है। तो चलिए वो रेडी करते हैं। तो पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने अपनी कुर्ती में से ही ये फैब्रिक लिया है। जितना हमने नेक लिया है ना, उससे हमने लगभग 2-2 इंच ये फैब्रिक ज़्यादा लेना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो नेक की चौड़ाई हमारी 8 इंच थी, मैंने ये 10 इंच चौड़ा लिया है। और ऐसे ही लंबाई में भी लगभग 12.5 इंच हमारा नेक था, ये मैंने 14 इंच कट किया है।
तो अब हमें इस वाले फैब्रिक के ऊपर ये गोटा पत्ती लेस को स्टिच करना है। तो ऐसे गोटा पत्ती को सीधा रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो साइड से मैंने इतना इसलिए छोड़ा है क्योंकि इतना हमारा सिलाई में ही दब जाता है। तो गोटा पत्ती की एक लेयर हमारी ऐसे स्टिच हो गई है। अब हमने दूसरी लेयर को स्टिच करना है, तो उसमें लगभग 1.25 इंच का गैप लेंगे हम और इसी तरीके से सीधा सीधा इसको भी स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमने 1.25 इंच के गैप पे पूरी गोटा पत्ती को स्टिच कर देना है। तो ये देखिए सीधे में हमारी ये गोटा पत्ती ऐसे स्टिच हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक कोने से हम तिरछे में इस तरीके से लगाएंगे गोटा पत्ती को, यानी कि डायगोनल में। तो सेम 1.25 इंच के गैप के साथ हम यहाँ पे भी ऐसे ही गोटा पत्ती को स्टिच कर लेंगे तिरछे में। तो ये देखिए पूरे पैटर्न के ऊपर हमारी ये गोटा पत्ती स्टिच हो गई है, तिरछे में भी और सीधे में भी। और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस करना है और इसके पीछे वाली साइड में ना हमें यहाँ पे पेस्टिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस भी कर दिया है और इसके पीछे की तरफ पेस्टिंग भी लगा दी है। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे इस पैटर्न में। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे स्टिच करेंगे। तो अब हम इस पैटर्न को सीधा करके रखेंगे और कुर्ती वाला जो हमने नेक रेडी किया था ना, उसको भी इसके ऊपर ऐसे सेट करके रख लेंगे। ऐसे सेट करके रखते हुए यहाँ पे हम किनारी की सिलाई के साथ इसको कुर्ती पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए गोटा पत्ती वाले पैटर्न को हमने कुर्ती पे किनारी की सिलाई के साथ स्टिच कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर छोटा वाला नेक जो हमने कट किया था ना, उसको पलटेंगे। तो ये छोटे वाले नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है और इसको साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है। अब हम कुर्ती को ऐसे सीधा करके रखेंगे और छोटे वाले नेक को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ये वाली सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हमने बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो अपनी सिलाई के साथ लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बीच वाले सारे फैब्रिक को हम ट्रिम कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं। अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट लेते हैं। तो नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला छोटा वाला नेक भी हमने ऐसे रेडी कर लिया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ।